नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कहते हैं कि कुछ मार धीरे धीरे दी जाती है और धोबिया पछाड़ के अलावा भी कुश्ती में बहुत सारे दांव होते हैं। मोदी वही दांव चल रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का पूरा बाजा बज गया है। आप समझिए कि उनकी बैंड ही बजा दी नरेंद्र मोदी ने और भारत को आंख दिखाना महंगा पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के जो कोई भी सलाहकार हैं, उन्होंने शायद गलत सलाह दे दी ट्रंप साहब को। एलन मस्क साहब ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी। एलन मस्क साहब लगातार कहते रहे कि भारत के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। भारत के पास अपना सामर्थ्य है, भारत के पास पुरुषार्थ है, भारत के पास ज्ञान है। उस शक्ति के सहारे भारत दुनिया के लिए अच्छा संदेश भी दे सकता है, अच्छी मित्रता भी कर सकता है और अच्छा मित्र राष्ट्र भी बन सकता है। शर्त यह है कि आप भारत के साथ उसी तरह का तरीके से रेसिप्रोकेट करें। लेकिन ट्रंप को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके ऊपर कुछ और ही सवार हो गया हो। और ठीक है, कोविड के दौरान में भारत की तरफ से उस तरह की अपेक्षा नहीं मिली जो ट्रंप चाहते थे, लेकिन तब तो आपकी सरकार भी नहीं थी। और आपने क्या किया कोविड के दौरान? अभी आपको इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, ठीक है, आप डब्ल्यूएचओ से हटे हैं, लेकिन आपके यहाँ के जो सबसे आपको मालूम है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी किसको इस सब का गुनहगार मानता है, उसके खिलाफ आपने क्या किया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उनके साथ आप डिनर कर रहे हैं। तो आप अगर उस एक चीज से नाराज होकर के बैठे हैं या भारत से कुछ और चाहते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आपको रास्ते पर ला दिया और अगर रास्ते पर नहीं आएंगे तो रास्ते पर ला देंगे। भारतीय में वो सामर्थ्य है जो भारतीय अब दिखा रहा है। मित्रों, बड़ी अजीबो गरीब गरीब घटना हो रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत इस तरह से टैक्टिकल शिफ्टिंग करेगा डिप्लोमेसी की। और लगातार भारत एक के बाद एक गुगली फेंक रहा है और उस गुगली में, उस चानामेन में अमेरिका फंसता जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रही है कि गेंद किधर से आ रहा है, क्या खेलें, कैसे खेलें। कभी अमेरिका ने यह कल्पना नहीं की होगी कि अमेरिका भारत के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएगा, टैरिफ वॉर शुरू करेगा, एक प्रकार से सैंक्शन लगा देगा। सैंक्शन लगाने के बजाय उसने इस तरह का निर्णय लिया है जो अपने आप में एक सैंक्शन है, इकोनॉमिक सैंक्शन ही है समझिए, क्योंकि उस तरह के टैरिफ पे भारत का कारोबार हो नहीं सकता, भारत का कारोबार पिछड़ सकता है। तो आप समझिए कि एक प्रकार से अमेरिकी सैंक्शन ही है भारत के खिलाफ। भारत ने लेकिन उनके सारे सैंक्शन को अपने तरीके से, दूसरे तरीके से सैंक्शन कर दिया और उन्होंने अब उनको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत किस चिड़िया का नाम है। भारत ने अपना पुरुषार्थ, अपनी काबिलियत और अपनी राजनयिक नीति के बारे में, डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है, उसके बारे में ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है मित्रों कि अब ट्रंप इधर उधर बगलें झांक रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, हमसे क्या गलती हो गई। हालांकि 20 लॉ मेकर्स ने उनको खत लिखा ट्रंप साहब को। हालांकि वो सभी जो है वो समोसा कॉकस के हैं, वो कहा जाता है वहां पर समोसा कॉकस, और वो सभी इंडियन लॉ मेकर्स हैं जो कि डेमोक्रेट हैं बेसिकली। जब डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़े ज्यादा इंडियन लॉ मेकर्स हैं या इंडियंस भी जो अमेरिका में रह रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग फॉलो करते रहे हैं डेमोक्रेट्स को। लेकिन पिछले एक दो चुनाव से इंडियंस, अमेरिकन्स ने रिपब्लिकन को बड़ी संख्या में मदद किया। इस चुनाव में कितनी मदद उन्होंने की ये तो नहीं कहा जा सकता, इस चुनाव में भी भारी मदद हुआ है। लेकिन अब उसको तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ट्रंप साहब, ये तो ट्रंप को देखना है। लेकिन डेमोक्रेटिक जो 20 लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने उनसे खत लिख करके कहा है कि आप भारत के साथ जो कुछ भी बर्ताव कर रहे हैं उसको ठीक कीजिए। भारत के साथ इस तरह के रिश्ते को आगे बढ़ाना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? उन्होंने कहा कि भारत उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है या बढ़ाने की सोच रहा है
जिनके साथ बहुत ही हॉस्टाइल रिलेशन रहे हैं अमेरिका के। अब किन-किन देशों के साथ? तो चाइना और रसिया, 2 बड़े ऐसे देश, 2 बड़ी ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमेशा अमेरिका के आंख की किरकिरी रहा है, उसके साथ भारत ने एक रास्ता खोल दिया। और जैसे ही भारत ने रास्ता खोला कि अमेरिकियों की के कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि अगर भारत ने रूस और चीन के साथ नया साठगांठ कर लिया और पीछे से जापान भी खड़ा हो गया, तो एक मजबूत ट्रायंगल वो खड़ा कर देंगे। और ये जो ट्रायंगल है, ये जो आप कहिए कि स्क्वायर है, हमें भारत, भारत, जापान, रसिया और चाइना, ये स्क्वायर मिल करके आपको नेस्त नाबूद कर सकता है। और कम से कम एशियन कॉन्टिनेंट तो आप भूल जाइए। लेकिन अब इसके अलावा जो असली बैंड बजी है मित्रों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो असली बैंड तो अब आया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अफगानिस्तान में काबुल एम्बेसी को एक प्रकार से अनुमति दे दिया है। काबुल में भारत का जो टेक्निकल असिस्टेंस क्वार्टर था, उस क्वार्टर को भारत की एम्बेसी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। और ये छोटी घटना नहीं है। एकमात्र देश ने, पूरी दुनिया में एकमात्र देश है रसिया, जिन्होंने, रूस ने ही सिर्फ तालिबान को अपना ये दिया है, सहमति दी है, उसे एक देश के रूप में स्वीकार किया है। तालिबानी गवर्नेंस को एक सरकार के रूप में, तालिबानी सरकार को सरकार के रूप में स्वीकार किया है कि नहीं, अफगानिस्तान एक देश है, अफगानिस्तान में सरकार है तो सरकार है तालिबान की, और उसे मैं अपनी स्वीकृति देता हूं। पूरी दुनिया में अकेला देश है रूस। उसके बाद भारत दूसरा देश है जिन्होंने खुलेआम कह दिया कि हम काबुल में अपना एम्बेसी खोलने जा रहे हैं, या वो जो टेक्निकल सेंटर है उसको हम एम्बेसी की दर्जा देते हैं। आमिर खान मुत्तानी अभी आए भारत। वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ एक डेलीगेशन आया। बहुत अच्छे वातावरण में दोनों देशों के साथ बातचीत हुई, छोटी-छोटी डीलिंग हुई है। अभी आप देखिए ना कि 20 एम्बुलेंस उनको भारत सरकार ने दिया है। अब वो एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं, वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं, कैंसर की दवाइयाँ या और जो अन्य रोग हैं उसकी दवाइयाँ, वैक्सीन्स उसको दिया जा रहा है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने कहा कि भैया हमने अपना खजाना खोल दिया, तालिबान जी ये लीजिए, आपके लिए हम खड़े हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक दिन एक शो करके आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शन लगाने की कोशिश की थी अफगानिस्तान के ऊपर, उस पे भारत ने कोई सहमति नहीं दी। भारत ने विड्रॉ किया था, भारत ने उसकी आलोचना की थी। यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगाना चाहता था। भारत ने कहा कि भैया ये अंदरूनी मामला है, वहां महिलाओं की स्थिति अच्छी है, खराब है, ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम कौन है कहने वाले, हमें कोई जरूरत नहीं है। भारत ने अपने पैर को बाहर रखा। भारत अपने तरीके से अफगानिस्तान में कोई गलती नहीं करना चाहता है। अब इसका एक टैक्टिकल जो सिग्निफिकेंस है, उससे दुनिया का जो बड़ा दरोगा बन रहा था, जो चौधरी बन रहा था, उनकी सारी चौधराहट में इन्होंने तिल्ली लगा दी। मैं ऐसे शब्द का अभी प्रयोग कर रहा हूं जो थोड़ा ये कॉलोकियल है, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो एक ऐसी तिल्ली लगा दी जिससे ये आग लगेगा और ये बर्स्ट कर जाएगा, बर्स्ट कर गया। अब अफगानिस्तान जैसे तकनीकी रूप से एक ऐसे भूभाग पर भारत ने अपनी मित्रता आगे बढ़ा दी है, जिस भूभाग को लेकर के अमेरिका बहुत संवेदनशील रहा है। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में 20 वर्ष तक अमेरिकी सैनिक कैंप करता रहा और तालिबान से लड़ता रहा, और आखिरकार 20-25 वर्ष की लड़ाई के बाद तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ दिया, एक प्रकार से उनको छोड़ के जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हमारा जो भी आर्म्स एम्यूनिशन है आप अपने पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे देखेंगे। प्रेम पूर्वक भगाया अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान ने, लेकिन भागना पड़ा, तालिबानियों ने भगा दिया। अब जब वो भाग रहा था
तो अमेरिकी सरकार को लगा कि ये आर्म्स एम्यूनिशन हम क्या ले जाकर के करेंगे, यहीं स्टोर कर देते हैं और जब हमें जरूरत पड़ेगी किसी के खिलाफ यूज करने की तो करेंगे। किसके खिलाफ यूज करेंगे? तो पाकिस्तान में टेररिस्टों का कैंप चल रहा है, उनको सप्लाई कर देंगे और उनको सप्लाई करके भारत में जो है सो आतंकवाद करवा देंगे, भारत को डिस्टेबलाइज करते रहेंगे। अब अफगानिस्तान के साथ भारत की मित्रता अमेरिका की नींदें उड़ा रहा है। अमेरिका क्या-क्या कर रहा है एशिया में? कम से कम भारत के आसपास एक तो पाकिस्तान को चारे डाल रहा है और दूसरा पूर्वी दिशा में बांग्लादेश में वो अपना चारागाह बनाना चाहता है। अमेरिका ने बांग्लादेश में जो एक्सोडस कराया है, जो अभी हसीना जी अभी भारत में कैंप कर रही हैं, हसीना को जो वहां से बाहर निकलवाया है, हसीना की को के खिलाफ जो कू किया है अमेरिका ने, उसके पीछे का कारण यह है कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश से सटता हुआ जो भी हमारा भारत का इलाका है, वहां पर भारत के इलाके में डिस्टेबलाइज किया जाए पूर्वी स्टेट में और वहां इस तरह का वातावरण हो कि वो लोग वहां पर स्वतंत्रता की मांग कर दें और बांग्लादेश अब सबको मिला करके एक नया देश बना दें और उसको हम फिर मान्यता दे देंगे। ये रणनीति चल रही है अमेरिका की। अमेरिका ने अब उनकी एक रणनीति को तो फेल कर ही दिया, पूर्वी राज्य में तो वो सपने में भी वो उनकी रणनीति कामयाब नहीं होने वाली है, लेकिन वो एक और जो रणनीति किए हुए थे, अफगानिस्तान को जो अपना चारागाह बना रहा था, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भारत ने अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लिया मित्रों कि अब अमेरिका सोच रहा है कि अब एशिया में कौन सा ठिकाना ढूंढें। नेपाल में भी भारत उसे टिकने नहीं देगा, नेपाल में भी वो कोशिश कर रहा है, श्रीलंका में भी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इन सभी स्टेट में उन्हें टिकने नहीं देगा। और अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान भी हिला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले अभी पाकिस्तान ने हमला किया है अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान इसका बदला लेगा। और उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो बलूचिस्तान है, वो अलग जान का जंजाल बना हुआ है पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान पर अमेरिका की भी नजर है। बलूचिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि मोदी मेरा प्रधानमंत्री है। बलूच आर्मियों ने पहले घोषणा कर दी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही घोषणा कर दी कि मोदी मेरा प्रधानमंत्री है, मैं मोदी को प्रधानमंत्री मानता हूं। तो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, अब ये जो टैक्टिकल रीजन्स हैं, इस रीजन्स में भारत अपनी उपस्थिति बड़ी मजबूती से दिखा रहा है मित्रों, और ये मजबूती अमेरिका के लिए काल बन जाएगा। चाइना के साथ भारत सॉफ्ट हो रहा है, चाइना के साथ व्यापारिक रिश्ते भी सुधर रहे हैं, जापान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते सुधर रहे हैं, रसिया के साथ भारत और एक्सटेंड कर रहा, अभी पुतिन भारत आने वाले हैं, उसके लिए पलक पावड़े भारत ने बिछा दिया है। अब कोहराम मचा हुआ है, लेकिन उधर दूसरी तरफ एक विंडो खोल के रखा है भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पे। अभी राष्ट्रपति जी को गाजा में जो सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, उसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया और फोन कर दिया किनको? ट्रंप साहब को, कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, फलस्तीन और इजराइल के बीच में दोस्ती करवा कर। वो उसने कुछ नहीं करवाई है, इस दोनों के बीच में दोस्ती हुई है, ठीक है, थोड़ी बहुत चौधराहट उन्होंने दिखाई होगी, लेकिन ये उन्होंने इनका थोड़ा ईगो मसाज किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप साहब को फोन करके कहा कि ये बड़ा अच्छा काम किया आपने, आपने इजराइल और फलस्तीन के बीच में मित्रता करवा दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और रशिया में भी शांति समझौता हो जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। इजराइल और हमास के बीच रिश्ते सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे वो कहना मुश्किल है, क्योंकि हमास पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इजराइल, अगर हमास ने अपने उस भरोसे को तोड़ा जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, अगर उसको तोड़ा, वो तोड़ता ही रहा है, लगातार तोड़ता रहा है और ये तोड़ता तुड़वाया जाता रहा है अमेरिकन के द्वारा। अमेरिकन हमास को जब तक फीड करता रहेगा, हमास भी अमेरिका के इस पर चलता रहेगा और इजराइल को उकसाता रहेगा और दोनों अपना फिर हथियार की सौदेबाजी होती रहेगी। ये हथियारों के जो दलाल हैं दुनिया भर के, वो ये धंधा करते हैं, दो देशों के बीच में इस तरह का माहौल बनाते हैं जहां से कि युद्ध की शुरुआत हो जाए और उनका माल बिकने लगे। ये पूरा खेल चलता है। तो अमेरिकन फिर चाहेगा कि अभी कुछ दिन के लिए सीज फायर हो जाए ताकि इनको नोबेल प्राइज मिल जाए। नोबेल प्राइज मिला नहीं ट्रंप को। ऐसा बकलोल प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बकलोल राष्ट्राध्यक्ष आप कहीं नहीं देख सकते हैं, जो खुद ही कहे जा रहा है कि मुझे
नोबेल प्राइज दे दो, मुझे नोबेल प्राइज दे दो, नहीं दोगे तो ये अमेरिका का अपमान होगा, हम ये काम कर रहे हैं। अरे तुम क्या काम कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो तुम। कौन सा काम कर रहे हो? कहीं तुमने आज तक युद्ध को भड़काने का काम किया। अब क्या है कि तुमको तुम्हारे मुंह पर औकात दिखाई जा रही है, तुमको तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पाप को बताया जा रहा है, तो वो तुम्हारे अंदर बेचैनी हो रही है कि अब करें क्या। तुमको ये कहा जा रहा है कि तुमने आज तक कहीं युद्ध में शांति की भूमिका हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। शांति तुम्हारे शब्द में है ही नहीं। ये तुम सिर्फ लिप सर्विस करते हो। तुम का मतलब है अमेरिका। अमेरिका सिर्फ लिप सर्विस करता रहा है पीस के मुद्दे पर, और कुछ भी नहीं है। ये आगे सामने से कुछ बात करता है और पीछे से स्टेक होल्डर्स को भड़काता है, उसको हथियार सप्लाई करता है। ये यूक्रेन को पहले कहता है कि नहीं नहीं तुम मान जाओ, डराता है, धमकाता है। फिर उधर जाकर के रसिया को कहता है तुम मान जाओ, और जब नहीं मानता है तो फिर यूक्रेन को कहता है कि ले जाओ तुम हमसे, तो हम तुमको दे रहे हैं ये। मतलब सामने से ये दिखाने की कोशिश करता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दो देशों के बीच चल रहे युद्ध को शांत करना चाहते हैं, वहां शांति स्थापित करना चाहते हैं। सामने से ऐसा बर्ताव करने की चेष्टा करता है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ कैमरा ऑप्स है ये फोटो ऑप्स के लिए वो इस तरह का काम करते हैं। उनकी कोई मंशा नहीं है कि एक्चुअल शांति हो जाए। तो वो चाहते हैं कि फोटो ऑप्स करके, कैमरे पर इस तरह का बिहेव करके उनको नोबेल प्राइज मिल जाए। मिलने से रहा। अब चक्कर ये है, ओबामा को नोबेल प्राइज मिल गया, ओबामा को शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल गया। अब ये इनकी इनके आंख में खटक रहा है। हालांकि मैं ओबामा का प्रशंसक बिल्कुल नहीं हूं। कोविड के दौरान जो ओबामा, क्लिंटन और फॉची इन सब की जो भूमिका रही है वो बेहद संदेहास्पद रही है, बेहद संदेहास्पद रही है। तो मैं ओबामा के उस मामले में समर्थक नहीं हूं। लेकिन ट्रंप ने अपने अच्छे कार्यों को भी, अपनी ऐसी मानसिकता की वजह से अपने अच्छे कार्यों को भी तबाह कर दिया। वो अच्छे काम कर रहे थे कोविड के दौरान, जो कुछ भी उनका स्टैंड था वो बिल्कुल सही था, मानवता के हित के लिए था। लेकिन वो सारा स्टैंड खत्म कर दिया भारत के खिलाफ अननेसेसरी दुश्मनी निकालने के चक्कर में, और खासतौर से मोदी के खिलाफ। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ गया। मोदी ने सारे दांव को पलट दिया, सारे दांव पलट दिए और चाल चल दी। अब पुतिन आ रहे हैं। अभी संघाई चले गए, संघाई में चाइना, रसिया और सबके साथ मुलाकात कर ली। और तीसरी बात, टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए मोदी ने अपने होम होममेड इंजीनियर्स को कहा, अपने इंडिजिनस इंजीनियर्स को कहा कि आगे बढ़ो, चैलेंज को स्वीकार करो। और आप देख रहे होंगे कभी जोहो जिस तरीके से, हालांकि जोहो के खिलाफ ये अपोजिशन वाले विरोध करना शुरू कर दिए। ये इनको तो समझ में नहीं आता है। ये हर बात पर मोदी ने अगर किसी की तारीफ कर दी तो उसके खिलाफ चले जाओ। वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, 1996 से कंपनी चला रहा है। देहात में जाकर के, एक सुदूर पिछड़े हुए इलाके में, ग्रामीण इलाके में जोहो का सेंटर है, तमिलनाडु के साउथ तमिलनाडु में। वहां जाकर के वो एक सेंटर बनाता है, गांव से ऑपरेट करता है और बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बना जाता है। मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी खड़ा कर लेता है। 100 मिलियन तो उनका यूजर बेस हो गया है। ऐसी कंपनी को अगर मोदी ने समर्थन कर दिया तो अपोजिशन वाले खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मैं नहीं इनका समर्थन करता हूं। लेकिन टेक्नोलॉजी के भी फ्रंट पर मोदी अब इंडिजिनस कंपनी को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि अपने हौसले के साथ खड़े होइए और दुनिया को दिखाइए कि आप में सामर्थ्य है। और सामर्थ्य है भारतीयों में, भारतीय ये कर लेगा। आप में सामर्थ्य नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों में सामर्थ्य नहीं है जो भारतीय इंजीनियर्स के पीछे खड़े हों। वो दलाली कर रहे थे आज तक, माइक्रोसॉफ्ट की, आईबीएम की और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों की, वो दलाली कर रहे हैं। भारत में तो सामर्थ्य है, आप खड़े तो होइए, आप इकोसिस्टम तो क्रिएट कीजिए। सारे इंजीनियर्स जो विदेशों में भारत के काम कर रहे हैं वो भारत लौट आएंगे। आप उनके लिए वैसा वातावरण तो दीजिए, उनके लिए उस जॉब को क्रिएट तो कीजिए, अवसर तो दीजिए। वो क्यों बाहर में रहेंगे? अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहन को छोड़ के, अपने परिजन को छोड़ करके क्यों रहेंगे? लेकिन आपने आज तक यही किया। उन्हें उन्हें आउटसोर्सिंग, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। वो कॉर्पोरेट लेबर बन करके रह गए हैं।
वो कॉर्पोरेट लेबर बनकर के आपने हमारे इंजीनियर्स को रखा, ये आपकी गंदगी थी। और उसमें जो पिछली सरकार थी, ये उनकी गंदगी थी, उनके साथ मिलकर के जो लोग खेल कर रहे थे, वो कर रहे थे। कोई बात नहीं है, मोदी अब देर आया दुरुस्त आया, तो उनको अब समझ में आया है। 11 साल तक उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। माइक्रोसॉफ्ट उसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा था। उनके माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करने वाले दलाल मोदी जी के घर में घुस गए थे, और क्यूआई नेटवर्क अकेला था जो बार-बार उनको कह रहा था कि इस दलाल को घर से निकालिए आप। खैर, अब मोदी जी को बात समझ में आ गई है, मोदी जी समझ गए हैं। तो अब मोदी जी अपने इंडिजिनस इंजीनियर्स पे, भारतीय इंजीनियर्स पे, भारतीय पुरुषार्थी ज्ञानी इंजीनियर्स पर भरोसा करने लगे। अच्छी बात है। इससे किसको किसकी किसकी बैंड बजा रहे हैं? उसी ट्रंप की बैंड बजा रहे हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके से साउथ ग्लोबल में वो एक तरफ अकेले अफ्रीका को खड़ा कर दिया, भैया आप चलो, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, और इधर मध्य एशिया के देशों को भी अपने साथ ला रहे हैं। और सबसे जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन था अफगानिस्तान, उस अफगानिस्तान पे भारत ने अपना एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। कब्जा इन द सेंस कि भारत ने अपने रिश्ते सुधार लिए हैं, और वहां से दोनों पर नियंत्रण रहेगा, चाइना पर भी नियंत्रण रहेगा और पाकिस्तान पर भी नियंत्रण रहेगा। पाकिस्तान अगर तालिबान के तरफ आंख उठा के, जिस तरह से अभी उसने हिमाकत की है, अफगानिस्तान के ऊपर कुछ हमले किए हैं, अफगानिस्तानी विदेश मंत्री भारत में रहते हुए यहीं से संदेश दिया कि ये पाकिस्तान अच्छा काम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मुल्ला मुनीर जो मिनरल्स बेच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी को, वो मिनरल्स उनका वहीं रह जाएगा। तो जियोपॉलिटिक्स में मोदी ने वो चाल चल दी है जहां से अब ट्रंप को पीछे हटने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। तो बैंड एक प्रकार से बजा दिया है मोदी ने ट्रंप की, और ट्रंप घुटने टेकेगा मोदी के सामने। पुतिन के इस दौरे के बाद आप समझ लीजिए कि ट्रंप को मोदी के सामने घुटने टेकना पड़ेगा। इंतजार कीजिए। दूसरी तरफ मोदी ट्रंप को नाराज भी नहीं कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं, आप उनको बधाई भी दे रहे हैं, उनको शुभकामना ही दे रहे हैं। इस तरह की डिप्लोमेसी होनी चाहिए। मतलब आपके दिमाग में क्या है ये लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए। जो डिप्लोमेसी में होती है, जो आप कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। डिप्लोमेसी के सहारे अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को सीधे घुटने के बल टिका रहे हैं। ये अब दुनिया देख रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।